अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। फिर से कहो या रसूलल्लाह, तुम अपने नफ्स को हवस का गुलाम मत करना। क्या बात है हजरत, तुम अपने नफ्स को हवस का गुलाम मत करना। ये दिल बेचकर दुनिया में नाम मत करना। ये दिल बेचकर दुनिया में नाम मत करना। किसी की छत से गिरो तो कोई बात नहीं, किसी की छत से गिरो तो कोई बात नहीं, मगर किसी की निगाहों से गिरने का काम मत करना। मगर किसी की निगाहों से गिरने का काम मत करना। मैं आपको नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में आपको बता दूं कि रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब दाने ग़ुयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कितनी पावर अता फरमाई थी, कितनी ताकत अता फरमाई थी। ए मुसलमानों, आज हम सब के सब चूड़ियां पहन बैठे हैं, हमने नामों से रिसालत पर उंगलियां लोग उठा रहे हैं, मेरे नबी की अजमत पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। हम अपने घरों में चुपचान बैठे हैं, हमारी जुबानें नहीं खुल रही हैं, हमारे कदम नहीं उठ रहे हैं, हमारे दिल कुछ नहीं कह रहे हैं। अरे सोचते ये है, खा जाते हैं, सो जाते हैं, दूसरा काम नहीं। कसम खुदा की मुसलमानों, कल कयामत में अगर हमसे सवाल किया गया मेरे महबूब की इज्जत पर हमला हो रहा था, किस जगह सो रहा था, मेरे महबूब की अजमत पर हमला हो रहा था, किस जगह सो रहा था, नामों से रिसालत पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, किस जगह सो रहा था, जब ये सवाल हमसे किया जाएगा लाजवाब हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ओ मुसलमानों, ये कब तक तुम दुनिया वालों के गुलाम बनते रहोगे? जब तक तुम दुनिया वालों के गुलाम रहोगे तो गुलाम का काम ये है, ये गुलाम कदमों में रहता है। अगर तुम दुनिया वालों के गुलाम ना बन करके आमीना के लाल, मालिक के दोनों आलम के, मालिक के मुख्तार के गुलाम बन जाओगे तो कसम खुदा की ये दुनिया तुम्हें कदमों में नहीं रोने की बल्कि सरों का ताज बना लेगी। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। कदमों में रोने की बात तो आपने की है ना। आपको अच्छा लगता है दुनिया की गुलामी करना? अरे रब तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया वालों की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। अगर रब ने पैदा किया है तो अपने महबूब की गुलामी के लिए पैदा किया है, अपने महबूब बंदों की गुलामी के लिए पैदा किया है। गुलाम कैसे कैसे होते हैं आप जानते हो कि मेरे नबी ने क्या काम नहीं किया। मेरे नबी ने कितनी दिक्कतें उठाई, कितनी मुशक्कतें उठाई, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुफारों ने मेरे नबी के ऊपर कूड़ा डाला, लेकिन मेरे नबी दुआ दे रहे। ओ मुसलमानों, अगर आप नहीं सुधरोगे तो सोच लेना कयामत सर पर कायम होने वाली है। दुनिया में कोई ताकत, कोई पावर हमको बचाने वाली नहीं है। हमारे ऊपर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो जाएगा, लेकिन ये तो रहमतुल लिल आलमीन का फजल है जो हम बचे हुए हैं। लेकिन हमारे गुनाह बहुत है, हमारी मक्कारियाँ बहुत है, हमारी अय्यारियाँ बहुत है। हम जो है दीन के रास्ते को छोड़ने के बाद में हम किस तरफ जा रहे हैं? दीन को छोड़ने के बाद गैर मुस्लिमों के तरीकों पर जा रहे हैं। गैर मुस्लिमों के तरीकों पर हमने चलना शुरू कर दिया है। ए मुसलमानों, जब तक तुम गैर मुस्लिमों के गुलाम रहोगे, ये गैर मुस्लिम तुम्हें कदमों में रोनते रहेंगे। तुम्हारी इज्जत को नहीं जानेंगे, तुम्हारे वकार को नहीं जानेंगे, तुम्हारी असमत को नहीं जानेंगे। अगर अपनी असमत को जनाना है, अपनी वकार को और तुमको बाकी रखना है, अपने मर्तबे को पहचानना है, तो तुम्हें कहीं नहीं जाना, आमीना के लाल के दयार में चले जाओ। अज़मतों का ताज, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बेशक अज़मतों का ताज मिल जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप जानते मेरे नबी
तबलीग इस्लाम के लिए दुनिया में तशरीफ लाए, हम सबकी हिदायत का सबब बने हमारे नबी, हम सबको हिदायत का रास्ता बताया। हमारे नबी लोगों को पकड़ने के बाद में कभी किसी को गाली नहीं देते, कभी किसी को ऊपर ताना तशनी नहीं करते, लेकिन आजकल देखा जाता है रब्बे कदीर ने थोड़ा सा इल्म दे दिया, तकब्बुर के मारे फटा जाता है, थोड़ी सी बात आ गई तकब्बुर के मारे फटा जाता है। अरे तेरे अंदर अनानियत क्यों आ गई? अरे तू तो नबी का गुलाम है, नबी ने अनानियत को खत्म किया है। गुलाम का काम ये कि अनानियत को जड़ से खत्म कर करके इस्लाम के पौधे को सरसब्ज़ व शादाब। सुभान अल्लाह, बेशक अनानियत हम ये नहीं होने देंगे, ना गिर जाएगी। अनानियत की वजह है कि आज हम नबी के जलसों से दूर, नबी की महफिलों से दूर। अनानियत की वजह है कि आज हम जलसों में बैठने के लिए सोचते हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ओ मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमा दिया, आज नबी के जलसे के लिए इस बात को बोलते हो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर कल क़यामत में मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया मेरी कमली में जगह नहीं, तो फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? उलमा से मोहब्बत करो, अइम्मा से मोहब्बत करो, यही उलमा, यही अइम्मा तुमको नबी का रास्ता बता देंगे। सुभान अल्लाह। अब मैं कौन है? मेरे नबी किस तरफ जाते? तबलीग इस्लाम के लिए निकल जाते। निकलने के बाद में मेरे नबी ने कहा कि आज मैं कुफार को कलमा पढ़ा करके आऊंगा, लेकिन मेरे नबी ने जैसे ही अपने घर से कलम को निकाला, निकालने के बाद में सबसे पहले जो मुलाकात होती है वो रुकाना से मुलाकात होती है। रुकाना बहुत पहलवान आदमी था, बहुत ताकतवर इंसान था, उसकी पहलवानी का मुकाबला कोई नहीं कर पाता था, लेकिन सबने कहा कि नए नबी आप इससे मुलाकात मत करना, इससे मुकाबला मत करना। मेरे नबी ने कहा ओ रुकाना, तू दीन इस्लाम को कबूल कर ले, मैं तेरा नबी हूँ, रब ने मुझे भेजा है, हिदायत के लिए मुझे भेजा है, हिदायत के लिए कुरान को भेजा है। ए रुकाना, अगर तू अब भी नहीं समझा तो समझ ले तू जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। रुकाना ने कहा मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर पावर है। ए मुसलमानों, ताकत के बल पर कूदने वालों, पैसे के बल पर कूदने वालों, सोच लेना ऐसे लोग आज ही मौजूद नहीं, मेरे नबी के जमाने में भी मौजूद थे। ऐसे लोग आज ही मौजूद नहीं बल्कि नबी के दौर में भी मौजूद थे, लेकिन नबी ने फरमाया, नबी से अर्ज करता है ओ नबी सुनो, अगर आप मुझसे मुकाबला कर लेंगे तो मैं आपका इस्लाम कबूल कर लूंगा। बात बहुत तेजी से, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत कबूल करूंगा। बोले किस शर्त पर? बोले इस शर्त पर कबूल करूंगा, अगर आपने मुझे फचाड़ दिया, आपने मुझे गिरा दिया, तो मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा। मेरे नबी ने कहा बात ठीक है, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इतना मेरे नबी ने जब फरमाया, उसने कहा मुकाबला इस तरीके से नहीं होगा, सारे मक्का वालों को इकट्ठा किया जाएगा, जवानी व अतराफ के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, सारे मर्द आ गए। औरतें निकलने के बाद में ये जुबान पर बोल रही थी, लेकिन उस वक्त भी साथ देने वाले कोई और लोग नहीं थे, बल्कि सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का साथ दे रहे थे, उस्मान गनी मेरे नबी का साथ दे रहे थे, हजरत अली मेरे नबी का साथ दे रहे थे, फारूक आजम मेरे नबी का साथ दे रहे थे, मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी का साथ दे रहे थे। सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू, उस्मान गनी की आंखों में आंसू। इतना बड़ा पहलवान, दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान, लेकिन मेरा नबी मुकाबला कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया और रुकाना, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। रुकाना ने कहा सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद जैसे ही इकट्ठा किया गया, मेरे नबी ने फरमाया मेरे नबी के अखलाक पर कुर्बान जाओ। रुकाना से कहते हमला तुझको करना पड़ेगा। मेरे नबी ने इनकार कर दिया। मैं पूछता हूँ, नबी कायनात फखरे आखिरुस्समा एक सरवरे कोनो मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने इस बात से इनकार क्यों कर दिया? आप हमला कर देते तो कसम खुदा की मेरे नबी का अखलाक बोलता है, मैंने इसलिए हमला नहीं कहा कि कल को लोग कहेंगे, आने वाले लोग कहेंगे कि एक नबी ने उम्मती पर हमला किया। क्या बात
बात है, सुभान एक अल्लाह, नबी ने बेशक। उम्मती पर हमला किया, मैं इसलिए पे आगे नहीं बढ़ सकता। उसने कहा बात ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही हमला करूंगा। हमला करने के लिए जैसे ही रुकाना आता है, लेकिन सुनो मुसलमानों, सबकी जुबान पर या रसूलुल्लाह नहीं था। या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग कम थे। जैसे आज के दौर में या रसूलुल्लाह कहने वाले लोग कम नजर आते हैं, लेकिन गद्दार जरूर नजर आते हैं, मुनाफिक लोग नजर आते हैं। लेकिन उस वक्त में भी या रसूलुल्लाह कहने वाले कम थे। सबकी जुबानों पर जो था या रसूलुल्लाह नहीं था, बल्कि रुकाना 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 की आवाजें निकल रही थी। इतना कहने के बाद में सब चीख रहे थे कि आज नबी हार जाएंगे, आज नबी का मुकाबला रुकाना से हो रहा है, नबी पीछे गिर जाएंगे, नबी को वो पछाड़ देगा। लेकिन कसम खुदा की, जैसे ही मेरे नबी अखाड़े में जाते हैं, जैसे ही मेरा नबी कहाँ मैदान जंग में जाता है, जाने के बाद में वो रुकाना भाग करके आता है। मेरे नबी ने कोलिया में भर लिया और भरने के बाद में जमीन पर रख दिया। रखने के बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ रुकाना अब तो इस्लाम कबूल कर। उसने कहा हुजूर मुझे नींद आ गई, इसलिए गिर गया। सुभान अल्लाह, बेशक। कोई बात नहीं, तुझे नींद आ गई, अब क्या चाहता है? बोले अब मैं ये चाहता हूँ दोबारा हो मुकाबला। कहा कोई बात नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं, दोनों तड़प रहे हैं कि मेरे नबी ने एक बार गिरा दिया है। लेकिन कसम खुदा की, मेरे नबी को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं, अपने अल्लाह पर भरोसा है। ए मुसलमानों, अपनी ताकतों पर भरोसा करने वालों, अपने पैसे पर भरोसा करने वालों, ना तो इस ताकत पर भरोसा करना, ना इस पैसे पर भरोसा करना। मेरे नबी ने अपनी ताकत पर भरोसा नहीं किया, बल्कि रब्बे कदीर की जात पर भरोसा किया। हमको भी चाहिए हम अपने पैसे पर भरोसा ना करें, अपनी ताकत, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपनी अज़मत किसी पर भरोसा ना करें, अपने रब्बे कदीर की जात पर भरोसा करें, सारे काम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह फरमाता है वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, सबकी जुबानों में आना चाहिए, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब भी खामोश हो, मेरे नबी के दयार में जाने से डरते हो क्या? मोहब्बत से बोलो लब्बैक लब्बैक, हाथ उठा लो, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। रुकाना ने कहा कि दोबारा मुकाबला होगा। नबी ने कहा कोई बात नहीं। सिद्दीक अकबर की आंख में आंसू, हजरत उस्मान गनी की आंख में आंसू, लेकिन कसम खुदा की मेरे नबी ने फिर चैलेंज कर दिया, कोई बात नहीं, हमले के लिए आ जा। जैसे ही वो सामने से हमले के लिए रुकाना आता है, नबी ने फरमाया अरे कर तू वार। जैसे ही वार किया, मेरे नबी ने फिर से उसको कोलिया में दबोचने के बाद में जमीन पर पटक दिया, और पटकने के बाद मेरे नबी ने कहा अब तो इस्लाम कबूल कर दे। रुकाना कहता है या रसूलल्लाह मेरा पैर फिसल गया इसलिए गिर गया। अभी मक्कारी चल रही है। उसके बाद में कहा माशाअल्लाह, लो बेटा मेरी तरफ से। उसके बाद में कहा कि ये मुझे नींद आ गई इसलिए गिर गया। मेरे नबी ने फरमाया अब जो फैसला होगा, अब पर जो कुश्ती होगी वो ये, उसका हाल ये होगा, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, हक को बातिल का फैसला होगा। रुकाना ने कहा बात ठीक है। फिर वो हमला करने के लिए मेरे नबी पर आता है। मेरे नबी ने उसको पकड़ने के बाद में फिर जमीन पर पटक दिया। पटकने के बाद में कहा ओ रुकाना इस्लाम को कबूल कर ले। रुकाना ने कहा या रसूल अल्लाह, इस्लाम तो मैंने पहले ही मर्तबा में कबूल कर लिया था, लेकिन बार बार आपके सीने से मिलने में मुझे मजा आता है। मेरा इश्क बोलता है, मेरा इश्क ये बोलता है जो इमाम अहमद रज़ा ने बोला था, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत कहा आगे इस्लाम को कबूल कर। इस्लाम को कबूल करने के बाद में उसके दिल की दुनिया बदल गई। कसम खुदा की मुसलमानों, उसकी नहीं बल्कि जितने लोग वहां मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं पूछता हूँ रुकाना, क्या मेरे नबी ने अपने ताकत के बल पर तुझे गिराया था? रुकाना कहता है नहीं, रब्बे कदीर की जात पर मैं आपके नबी, मेरे नबी, सबके नबी ने भरोसा किया, इसलिए मैं गिर गया। आगे लास्ट बात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आयत उसी मुताबिक पढ़ी है। 3 से 4 मिनट में आपके लूंगा, 3 से 4 मिनट। आप जानते हैं ये कौन थे? मेरे नबी। लेकिन जिसके जलसे में बैठे हो उसका नाम क्या है? गौसे आजम। ये तो मेरे नबी की पावर। अब गौसे आजम की पावर देखो, सुभान अल्लाह। 3 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी। कौन है? बंदा नवाज, गैसुए दराज। आपने कहा जैसे हम आज कहते हैं प्रधान का पद मिल गया, सोचते हैं हमसे आला कोई नहीं, पैसा आ गया, सोचते हैं हमसे आला कोई नहीं, अनानियत, तकब्बुर हमारे अंदर मौजूद है। ऐसे ही कि बंदा नवाज गैसुए दराज ने कहा था, क्या हम भी तो कुछ हैं? बोलो क्या कहा? हम भी तो कुछ है। सारी विलायत को सल्ब कर लिया गया, सारी करामत को छीन लिया गया, करामत छिन गई। तवनी बंदा नवाज कैसे दराज का हाल ये था, जमी को देखते हैं तहतुस्सरा नजर आता है, आसमां को देखते हैं सुरैया नजर आता है, लेकिन विलायत को सल्ब कर लिया गया, करामतों को सल्ब कर लिया गया। परेशान है, सोचते हैं अपने पीर को बुलाया जाए, अपने पीर को बुलाते हैं। आपके पीर कौन है? नसीरुद्दीन आपके पीर है। और आने के बाद में कहते हैं, और मेरे मुरीद तूने मुझे किस लिए पुकारा है? वो कहते हैं मैंने इसलिए पुकारा है, मेरी विलायत को सल्ब कर लिया गया है, मेरी करामतों को सल्ब कर लिया गया है, मैंने इसलिए आपको पुकारा है। इतना कहा, मुराकबा फरमाते हैं। लेकिन आपके पीर ने कहा था, आपने कुछ कहा था? कहा हुजूर मैंने कुछ कहा था। बोले क्या कहा था? मैंने ये कहा था हम भी तो कुछ है। कहा ये कहा था? बोले हाँ यही कहा था। हुजूर नसीरुद्दीन ने मुराकबा फरमाया। मुराकबा फरमाने के बाद देखते हैं क्या है कि हुजूर गौसे आजम ने करामतों को सल्ब कर लिया। कहा मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, हुजूर गौसे आजम जलाल में है। कहा फिर हुजूर क्या किया जाए? बोले मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा अपने पीर को बुला लो। अपने पीर को बुलाते, आपके पीर का नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो जैसे ही आवाज देते फौरन आ जाते। कहा क्यों बुलाया है? कहा मैंने इसलिए बुलाया है, मेरे मुरीद की करामतों को सल्ब कर लिया गया है, आप कुछ करम फरमाइए। जैसे ही आपने मुराकबा फरमाया तो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करामतों को सल्ब फरमाया था। कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कहा हुजूर फिर क्या किया जाए? बोले सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, वो काम ये है कि मैं अपने पीर को बुला सकता हूँ। बात बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अपने पीर को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर बुला दीजिए। वापस से बोलो या रसूलल्लाह, बुला दीजिए। आपके पीर आते हैं, आपके पीर का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाते, आने के बाद में कहा हुजूर अरे मुझे किस लिए बुलाया? बोले मेरे मुरीद की करामत को सल्ब कर लिया गया है, इसलिए बुलाया है कि आप मदद फरमाए। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, हुजूर गौसे आजम जलाल में है। कहा फिर क्या कर सकते हो? बोले अपने पीर को बुला सकता हूँ। बोले बुलाइए। आपके पीर का नाम ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी आ जाते। आपने भी मुराकबा फरमाया। कहा अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हुजूर गौसे आजम जलाल में है। हुजूर गौसे आजम का जलाल ये है कि आपकी महफिल के ऊपर से अगर चील उड़ती है, हुजूर गौसे आजम जलाल में होते हैं तो वो गिर करके जमीन पर 2 टुकड़े हो जाते हैं। कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्या कर सकते हो? बोले अपने पीर को बुला सकता हूँ। बोले अपने पीर को बुलाओ। कौन है? कहा मेरे पीर का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी आ जाते हैं। कहा
वो भी मुराकबा फरमाते। मुराकबा फरमाने के बाद में कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अपने पीर को बुला सकता हूँ। आपने अपने पीर को बुलाया, आपके पीर का नाम ख्वाजा उस्मान हारूनी है। कहा आपने भी मुराकबा फरमाया। मुराकबा फरमाने के बाद में कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नबी की बारगाह में इस्तिगासा कर सकता हूँ। कहा हुजूर कर दीजिए। जैसे नबी की बारगाह में इस्तिगासा के लिए हाथ उठाए, मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं। सारे के सारे बुजुर्गान वहां मौजूद हैं। बकैनिया के लोगों क्या सोचते हो कि मेरे नबी यहाँ हाजिर नहीं? मेरे नबी हमको नहीं देख रहे, हम सबको मेरे नबी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जैसे मेरे नबी की आमद होती है तो सारे बुजुर्ग खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद तासीम के लिए खड़े हुए। कहा मुझे क्यों बुलाया? बोले मेरे मुरीद की करामत को सल्ब कर लिया गया है, आपके लाडले आपके प्यारे बेटे हुजूर गौसे आजम ने सल्ब किया है। मेरे हुजूर फरमाते सुनो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने बेटे, अपने प्यारे बेटे, लाडले बेटे की माँ को बुला सकता हूँ। कहा हुजूर बुलाइए। कहा हुजूर आप तो मुख्तारे कुल हैं। बोले हुजूर मेरी बात सुनो, मेरा प्यारा बेटा, मेरा लाडला बेटा अपनी माँ की बात को कभी नहीं लौटता है। बेशक सुभान अल्लाह। अपनी माँ की बात को कभी नहीं लौटता है। अब आती कौन है? फातिमा तो ज़हरा तशरीफ ले आती है। सुभान अल्लाह। कहा मुझे क्यों बुलाया? नबी भी वहां मौजूद, सारे बुजुर्गाने दीन मौजूद। कहा आपके बेटे, आपके प्यारे बेटे ने हमारी करामत को सल्ब कर लिया गया है, इतना कहना था। हुजूर, हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा ताहिरा, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जुबान, अनहा की जुबान खुलती है, कहती है ए मेरे प्यारे बेटे, आज तक तूने मेरी बात को नहीं लौटा है, मेरी बात को नहीं लौटा, इसलिए रब ने तुझे मकाम अता किया है, इसलिए तुझे इतना बुलंद व बाला मर्तबा अता किया है। आज मैं तुझसे कहती हूँ इसकी करामत को वापस कर दे। करता हूँ वापस, लेकिन वो मेरी माँ, इसको वो करामतें भी वापस करता हूँ। दुनिया के जितने भी वली हैं उनके पास एक करामत, लेकिन मैं इसको दो करामतें अता करता हूँ। तो मुसलमान अपनी माँ के कहने को कभी मत लौटना, अपने वालिदैन के कहे को कभी मत लौटना, वो आपकी अच्छाई के लिए बोलते हैं। माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप को गले लगाया करो। ये जिंदगी फानी है, फना हो जाएंगे, बाकी रहने वाली तो खुदा की जात है। क्या हम सोचते हैं हम जिंदा रहेंगे? नहीं रह सकते। दुनिया खत्म हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। मौसा मुसलमानों कोई पुरसाने हाल ना होगा, लेकिन अपने आप को सोचो, अपने अंदर कुछ दर्द पैदा करो, नबी से मोहब्बत पैदा करो। इंशाअल्लाह अज़ीम बोलने के लिए बहुत कुछ बाकी है, फिर कभी मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह आपसे बात होगी। मेरे बोलने में जो भी हो गलत उसको माफ़ फरमाए खुदा की ज़ात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह।